नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। तो जैसा कि हमने इससे पहले की चर्चा की थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया था और उसके मुख्य जो उदाहरण थे, कुछ परीक्षा में जो आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन उदाहरणों को हमने अच्छी प्रकार से पढ़ा। तो संधि के बाद उपसर्ग पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे मिलता जुलता विषय है कि संधि से मिलता जुलता विषय है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो संधि में हमारी कुछ जो चीज़ें ना समझ में आई हो, कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हो, या फिर ये कह सकते हैं कि संधि का दोबारा से रिपीटेशन हो जाएगा, तो संधि की ये भी कह सकते हैं। उपसर्ग के अंदर संधि के जो कुछ नियम, कुछ उदाहरण हमारे सामने और आ जाएंगे, उनको हम अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। इसमें से हर बार हर परीक्षा के अंदर एक दो सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसका भी थोड़ा आप ध्यान रखें। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ अगर पूछें, अगर उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ की बात करें हम, तो उप प्लस में सर्ग क्या होता है? उप प्लस में सर्ग। उप का अर्थ होता है नज़दीक, उप का अर्थ होता है नज़दीक, और सर्ग का अर्थ होता है रचना। ऐसी रचना जो बिल्कुल नज़दीक। किसके नज़दीक? किस प्रकार से? तो अगर इसका शब्द विच्छेद करते हैं हम, तो इसका शब्द विच्छेद ये होता है उप प्लस में सर्ग, तो क्या जोड़ देंगे? उपसर्ग बनता है शब्द। तो इसी प्रकार से अगर इसकी विलोम शब्द की बात करें हम, अगर इसके विलोम शब्द की बात करें, तो विलोम शब्द होता है इसका परसर्ग। परसर्ग या फिर प्रत्यय भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग शब्द के क्या लगते हैं? आगे लगते हैं। तो इसी प्रकार से और संधि के कुछ नियम चलेंगे इसके अंदर, किस प्रकार से संधि में हमारे ये लाभदायक होगा, संधि में किस प्रकार से हमारे काम आएगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप बने रहें। उपसर्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कि नए नए शब्दों का आगमन, किस प्रकार से शब्दों को जोड़ा जाए, और शब्द शुद्धि में भी ये उपसर्ग बहुत काम आते हैं। तो इसी प्रकार से और उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग की संरचना होती है। क्या संरचना होती है? किस प्रकार से? जैसे मूल शब्द की बात करें हम, क्या बात करें? मूल शब्द। मूल शब्द होता है, उसके बाद में और उससे पहले मूल शब्द है। मूल शब्द से क्या लगता है? पहले लगता है उपसर्ग। इस बात का आप ध्यान रखिए। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द से प्रारंभ में किया जाता है, यानी पहले किया जाता है, और शब्द के बाद में अगर लगाया जाए तो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रत्यय बाद में आएगा और उपसर्ग पहले आएगा, और बीच में शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं। बीच में क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं। इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। जैसे अगर इससे पहले हम इसको आगे पूरा डिटेल से पढ़ें, तो अब मैं इसको परिभाषा लिख देता हूँ। परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये देखो, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर
उस शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। शब्दांश क्या होते हैं, शब्दांश, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द क्या बनेगा, शब्द प्लस में अंश, यानी ये शब्द नहीं होते। सबसे पहली बात तो हमें यहाँ से संधि विच्छेद से ये पता चली कि शब्दांश क्या नहीं होते, शब्द नहीं होते। शब्दों के कुछ क्या होते हैं, अंश होते हैं, एक छोटा सा अंश जिसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, उपसर्ग जिसका स्वतंत्र कोई इसका अर्थ नहीं होता। तो ये किसी शब्द के साथ जुड़कर उसमें परिवर्तन करते हैं। तो शब्द के साथ जुड़कर उसमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे किस प्रकार से जुड़ते हैं, तो देखते हैं हम कि जैसे हमारे सामने एक शब्द है, क्या शब्द है, हार, एक शब्द है हार, और इसके आगे हम जोड़ देते हैं, नी, तो शब्द क्या बन गया, निहार। अगर इसके आगे हम जोड़ देते हैं वी हार, तो शब्द क्या बन गया, वी उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया, विहार। इसी हार शब्द के आगे हम क्या जोड़ देते हैं, इसी आहार शब्द के आगे हम जोड़ देते हैं आ, तो क्या बन गया, आहार। और इसी हार शब्द के आगे इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं सम, क्या जोड़ देते हैं, सम, समहार बन गया। और इसी प्रकार से एक देते हैं पर प्लस में हार, तो परहार बन गया। तो अर्थ क्या हुआ इनका देखिए, वी उपसर्ग जोड़ा, नी उपसर्ग जोड़ा, वी जोड़ा, इसके बाद आ जोड़ा, सम उपसर्ग आया और प आया, लेकिन शब्द क्या है हमारे पास, हार 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 हार। तो कहने का मतलब हुआ कि जो मूल शब्द होते हैं, ये मूल शब्द है हार, लेकिन इसके आगे परिवर्तन आने से, जो उपसर्ग जोड़ने से जो इनके अंदर परिवर्तन आया है, वो किस प्रकार से परिवर्तन आया है, जैसे निहार, निहार का मतलब होता है देखना। और खाली हम एक सिर्फ हार की बात करें, जैसे शब्द है हार, तो हार क्या हो सकता है, गले का हार, या फिर जो जीता ना गया हो, लॉस हो गया हो, इसी प्रकार से हार होता है। लेकिन नी जोड़ने से इसका एक अर्थ हो गया, क्या हो गया, देखना। एक विहार का मतलब होता है जैसे घूमना, आहार का मतलब होता है जैसे भोजन, सम लगाने से क्या हो गया, समहार, मारना। प्रहार क्या होता है, प्रहार करना, मारना। तो कहने का मतलब हुआ कि उपसर्ग जिन शब्दों के आगे जुड़े हैं, देखिए आप, जहाँ जहाँ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, उन शब्द उपसर्ग का प्रयोग करने से क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो यही बात यहाँ कही गई है कि शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, ये शब्दांश है और ये शब्द के पूर्व में जुड़े हैं, यानी पहले जुड़े हैं, तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इस हार शब्द के अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया कि नहीं कर दिया, निहार देखना, विहार घूमना, आहार भोजन। तो इसी प्रकार से शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। हम इनकी चर्चा आगे करेंगे, कितने उपसर्ग है, कैसे उपसर्गों को पढ़ेंगे, कितने उपसर्गों को पढ़ना है, हमें किस प्रकार से पढ़ना है, उसकी चर्चा हम पूरी डिटेल से करेंगे। तो उससे पहले हम इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो इसकी परिभाषा है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कहें तो यानी उसके नीम को पहले देख लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं। उसके बाद हमें उपसर्गों को याद करना है, शब्दों को समझना है, किस प्रकार से संधि का प्रयोग होता है, किस प्रकार से नहीं होता। जैसे एक शब्द आता है प्रतिहार, प्रत्यक्ष आता है, तो प्रत्यक्ष हम कल पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या लगा हुआ है, प्रति प्लस में अक्ष, और अक्ष नहीं होगा, यहाँ अक्ष ही हो जाता है। तो ये कल हम पढ़ रहे थे, इसका कुछ विशेष शब्द पढ़े थे हमने। स्वर संधि के जो अपवाद थे, स्वर संधि कौन कौन से अपवाद के अंदर आती है, उसको हमने कल पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा। और उसमें ये भी पढ़ा हमने, व्यंजन के जो अपवाद आते हैं वो उनको अलग से चर्चा की, और अहन संधि की भी हमने उसके अंदर खूब चर्चा की, खूब बढ़िया बढ़िया शब्द लेके आए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उनको ज़रूर देखें। तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये आती है निकल कर कि यहाँ होता है उपसर्ग का मेल कहाँ होता है। तो सबसे बड़ी बात, उपसर्ग के मेल से
उपसर्ग के मेल से संधि भी होती है और संयोग भी होता है। मैंने दोनों उदाहरण आपको लिखा दिए। देखो ये यण संधि हुई है इसके अंदर, और ये क्या है, देखो इसमें कोई संधि नहीं हुई है, इसमें कोई संधि नहीं हुई है, इसमें भी संधि नहीं हुई है, इसमें संधि हुई है वो बात अलग है, इसमें भी कोई संधि नहीं हुई है। तो ये क्या है, ये संयोग है। और यहाँ संधि भी हुई है उपसर्ग से, तो इसके अंदर क्या होता है, संधि हुई है, यण संधि, कोई सी भी संधि हो। और जैसे प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय में संधि नहीं होती, यह याद रखना याद, प्रत्यय में कोई संधि नहीं होती। तो जैसे, और अब अगर पूछ लिया जाए उपसर्गों की संख्या कितनी है, अगर ये पूछे उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो उपसर्ग संख्या हिंदी में बात करें, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या होती है 22। और मूल भाषा की बात करें संस्कृत में, तो इस संस्कृत में भी होती है 22। तो मुख्य रूप से हमारे विषय वस्तु के अंदर सिलेबस में क्या है, 22 है, और संस्कृत के 22 हैं। या फिर इसमें हम विदेशी की बात करें तो विदेशी की बात करें उसमें भी 22 होते हैं, और विदेशी कुल 22 होते हैं। और कुछ और भी अनेक भाषाओं के शब्द मिलकर उनको टोटली जो हिंदी भाषा के अंदर प्रयोग किए जाते हैं मुख्य रूप से, तो उसमें 22 और प्रयोग कर ले जाते हैं, यानी टोटल कितने हो जाते हैं, 88। और 88 हो जाते हैं तो 2 यहाँ और जोड़ देते हैं, जैसे हिंदी में 2 और उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन से, एक तो देखो उसके अंदर उत आता है, और उत को ही उद कह देते हैं। इसी प्रकार एक सत और इसी को सद कह देते हैं। ये दोनों को अलग अलग से गिना जाता है। इस प्रकार से कुल की संख्या की बात करें हम तो 90 कह सकते हैं, कुल संख्या की बात करें तो हम 90 इसको कह सकते हैं। तो ये था उपसर्ग का थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी थी उस उपसर्ग शुरू करने से पहले, उपसर्गों को पढ़ने से पहले जानना। और आगे हम बात करें उपसर्ग की, तो उपसर्ग के एक एक उपसर्ग पे जो हिंदी के 22 उपसर्ग है, उन हिंदी के 22 उपसर्गों की हम चर्चा करेंगे। एक एक उपसर्ग को अलग से पढ़ेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट नियम बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं वो लेके आएंगे, उनको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे हम। तो आप बने रहें वीडियो में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आगे आने वाली जो क्लासें हैं, हमारी क्लासें, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बारीकी से चीज़ें बताई जाती है और प्रतिदिन क्लासें अपलोड की जाती है। तो आप इसको देखें, देखते रहें, आगे छोड़े ना इसको, फिर छोड़ देंगे बाद में ज़्यादा हो जाएगी, बीच में फिर आओगे आप, बीच में समझ में नहीं आएगी चीज़ें। तो साथ के साथ जितना करवाया जा रहा है उसको करते रहें। हाँ, वीडियो को देखते रहें 2-3 बार। अगर आपको देख के याद करना है, समझना है, तो उसको 1-2 बार आप ज़रूर देखें। हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाते रहें। अगर ये नोट्स आपको चाहिए एज इट इज़, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें आप, और वहाँ से अपने इसके नोट्स प्राप्त करें। मुझे वहाँ लिखें, डीएम करें, तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, आप चीज़ों को समझें, समझते रहें। उपसर्ग क्या है, इनमें से प्रश्न बन जाते हैं। देखो कितने छोटे प्रश्न बन सकते हैं, बहुत सारे इसमें छोटे प्रश्न हैं। छोटे प्रश्नों की बात करें तो जैसे उपसर्ग का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उप प्लस में सर्ग, इसका विलोम शब्द भी पूछ लिया जाता है। और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं या अंत में जुड़ते हैं, तो ये भी प्रश्न बनता है यहाँ से। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं, वाक्य होते हैं, या कुछ नहीं होते, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए आप। शब्दांश होते हैं और तो इनका अर्थ होता है, इनका अर्थ नहीं होता, ये अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ फिर भी प्रश्न बन सकता है। उपसर्ग के मेल से, उपसर्ग का मेल संधि से होता है या संयोग से होता है या दोनों से होता है या दोनों से नहीं होता, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए। आप उत्तर 22 ही करेंगे। कितने करेंगे, 22 दिया हो तो 22 करेंगे, और 22 ना दिया हो, 22 ना हो, 24 दिया हो तो 24 कर देना, और दोनों ही दिया हो तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। आप 22 ही उपसर्ग लिखें कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। ये चीज़ें एक रिपीट करें, इनको देखें, पढ़ें, समझें। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के पास भी शेयर करें इसे। तो उसी प्रकार से हम आगे चीज़ें लेके आते रहें, मोटिवेशन बना रहे। तो देखो भी आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप भी करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।